अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कैथी ने अपनी गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की और चलती हुई दुकान में दाखिल हुई। उसने सर्दी से बचने के लिए ओवरकोट पहन रखा था। उसकी उम्र 22 साल थी। वो एक खूबसूरत हसीना से कम नहीं थी। आज मौसम खासा ठंडा था। आसमान पर गहरे स्याह बादल थे। यूं लगता था जैसे अभी बारिश बरस पड़ेगी। वो जहां आई थी वो एक मौसीकी के साजो सामान की दुकान थी। वहां हर तरह के म्यूजिक के सामान मौजूद थे। कैथी को बचपन से ही म्यूजिक से दिलचस्पी थी। वो अपने लिए कोई म्यूजिक का सामान देखना चाहती थी। एक्सक्यूज मी मिस, आपको क्या चाहिए? एक सेल्स गर्ल ने उसे पूरी दुकान में इधर से उधर फिरते हुए देखा तो पूछा। मुझे जो चाहिए वो शायद आपके पास ना हो, कैथी ने कुछ सोचकर कहा। हमारी शॉप में म्यूजिक के तमाम सामान मिलते हैं, आप अपनी मतलूबा चीज बताइए, उस सेल्स गर्ल ने कहा। तो कैथी ने बताया कि उसे एक बांसुरी की तलाश है। अच्छा, तो आप बांसुरी लेना चाहती हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा और उसे एक सब्ज रंग की बांसुरी निकालकर दिखाई। हमारे पास ये कई रंगों में मौजूद है, उसने बताया। नहीं, मुझे और रंग नहीं देखने, मुझे ये ग्रीन वाली चाहिए, कैथी ने बांसुरी को बगौर देखते हुए कहा। लाइए मैं इसे पैक कर दूं। सेल्स गर्ल ने बांसुरी उससे लेकर पैक कर दी तो कैथी ने बांसुरी की कीमत अदा की और बांसुरी को लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी थी। घर पहुंची तो उसकी बहन समांथा उसकी राह देख रही थी। कहाँ गई थी? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जाना कहाँ है, बस यूं ही बाजार गई थी, कैथी ने जवाब दिया। इस मौसम में बाजार क्या करने गई थी? समांथा को बहुत हैरत थी। ये लेने गई थी, इतना कहकर कैथी ने अपने पास से एक पैकेट उसके सामने लहराया। ये क्या है? समांथा ने उसके हाथ से पैकेट झपट लिया और उसे खोल डाला। अरे ये क्या, बांसुरी? हाँ बांसुरी, आज से मैं इसे बजाया करूंगी, कैथी ने कहा। जवाब नहीं भाई तुम्हारा, हर वक्त म्यूजिक बजाती रहती हो। कैथी और समांथा दो बहनें थी। कैथी 22 साल की जबकि समांथा 24 साल की थी। उनके वालिदैन आजकल दूसरे शहर किसी से मिलने गए थे और महीने भर से पहले लौटने का कोई इरादा नहीं था। कैथी ने घर में एक कमरा म्यूजिकल सामान के लिए मखसूस कर रखा था। वहां वो म्यूजिक बजाया करती। घर में जब भी कभी पार्टी वगैरह होती तो वो म्यूजिक बजाकर मेहमानों को खुश करती। आज कैथी की सालगिरह थी। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी सालगिरह भूल गई। समांथा ने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। वो अपने हाथ में एक पेंटिंग लिए उसके कमरे में चली आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने ये कहते हुए पेंटिंग उसके हाथ में थमा दी। अरे मैं फिर भूल गई, आज तो मेरी बर्थडे है, कैथी ने खुश होते हुए कहा। हाँ तुम हमेशा भूल जाती हो, समांथा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा चलो अब इसको खोल कर देखो। वो पेंटिंग खूबसूरत रैपर में पैक की हुई थी। कैथी ने समांथा के कहने पर जल्दी से जल्दी पेंटिंग खोल कर देखी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, कैथी ने पेंटिंग देखकर खुशी से चहकते हुए कहा। पेंटिंग में एक लड़की चीन का रवायती लिबास पहने हाथ में बांसुरी लिए बजा रही थी। वो निहायत खूबसूरत थी। बहुत अच्छी तस्वीर थी और बनाने वाले ने यकीनन इसे बहुत मेहनत से बनाया था। मैंने सोचा कि तुम्हें बांसुरी की आवाज पसंद है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा, समांथा ने कहा। लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से? ये तो बड़ी नायाब लग रही है, कैथी ने पूछा। ये मुझे रास्ते में मिली थी, एक औरत बेच रही थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तलाश करती फिर रही थी कि मेरी नजर इस पर पड़ गई। तुम जानती हो, उस औरत ने मुझे बताया कि ये तस्वीर उसकी मरहूम बेटी की है। उसने उसकी जिंदगी में ये पेंटिंग बनाई थी, समांथा ने बताया। अच्छा वाकई, और उसकी बेटी का नाम क्या था? कैथी के पूछने पर समांथा ने गहरा सांस लिया और फिर बोली। उसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन प्यार से उसे सब केटी कहते थे। मैं इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगी, वो खुश होते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, चलो चलकर इसे तुम्हारे कमरे में लगाते हैं। समांथा ने भी उसकी बात की तायद की और फिर दोनों उसे कैथी के कमरे में लगाने चली गईं। और उसी रात बड़े जोरों का तूफान आया। यूं लगता था जैसे सारे बादल आज ही बरस जाएंगे। समांथा और कैथी डिनर के बाद अपने कमरों में आराम कर रही थी। कैथी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसकी आदत थी कि चाहे गर्मी हो या सर्दी वो खिड़की खोल कर ही सोती थी। आज भी वो बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर बारिश को गौर से देख रही थी। पूरे कमरे में सिर्फ इस वक्त घड़ी की टिक टिक और कमरे से बाहर बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख
हल्की हल्की बांसुरी की आवाज से खुली। उस वक्त तूफान थम चुका था। कैथी नींद से आंखें मलती उठ बैठी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा उसकी खिड़की के पास बांसुरी बजा रहा है। समांथा, ये तुम्हें क्या हुआ? उसने आवाज देकर कहा, लेकिन कोई जवाब ना मिला और वो जो भी था बांसुरी बजाता रहा। तंग आकर कैथी बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आकर देखा। क्या देखती है कि वही पेंटिंग वाली लड़की की जिसका नाम केटी था, बिल्कुल वैसा ही लिबास जैसा कि तस्वीर में पहना था, बैठी बांसुरी बजा रही थी। फितरी तौर से कैथी की चीख निकल गई और वो चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर भागी। समांथा, दरवाजा खोलो। उसने समांथा के कमरे का दरवाजा पीट डाला। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और दरवाजे में समांथा खड़ी नजर आई। क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? उसने हैरत से पूछा। जवाब में कैथी ने उसे बताया कि उसके कमरे में केटी बैठी बांसुरी बजा रही है। समांथा ने कहा, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। नहीं समांथा, मेरा यकीन करो, ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि मैंने सच में केटी को वहां खिड़की में बैठे हुए देखा। कैथी ने जिद की तो समांथा उसके साथ कमरे में चली आई, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कहाँ है भाई केटी? यहाँ तो कुछ नहीं है। जरूर तुम्हें वहम हुआ है। कैथी चीख कर बोली, मुझे वहम नहीं हुआ, मेरा यकीन करो। अच्छा चलो, नाराज ना हो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा था। समांथा ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और उसे बिस्तर पर बिठाकर किचन में कॉफी बनाने चली गई। थोड़ी देर में कॉफी बन गई तो वो 2 कप लिए कैथी का और 1 अपना लिए उसके कमरे में चली आई। ये लो पियो। उसने उसकी तरफ कप बढ़ाया। कैथी कॉफी पीने लगी। पीने के साथ ही उसको सर्दी के एहसास में कमी आई और फिर वो समांथा से केटी के मुतालिक बातें करने लगी। जितना वो चाहती थी कि मामला सुलझे, मामला इतना उलझ कर रह गया। तंग आकर समांथा ने मशवरा दिया कि इस बारे में कल बात करेंगे और फिर वो दोनों सोने की गर्ज से लेट गईं। सुबह कैथी की आंख खुली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। वो नाश्ता करने किचन में आई। समांथा पहले ही जाग चुकी थी और उसके लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, कल रात वाले वाक़े के बारे में क्या कहती हो? कैथी ने समांथा से पूछा। मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं। अगर दोबारा ऐसा वाक़या पेश आया तो फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए, समांथा ने कहा और फिर दोनों नाश्ता करने में मगन हो गईं। उस रात उनके घर में पार्टी थी। कैथी और समांथा के चंद दोस्त शिरकत के लिए आए हुए थे। काफी देर सब लोग आपस में बातें करते रहे। फिर कैथी पियानो पर कोई धुन बजाने लगी। सभी लोग लुत्फानंदोज हो रहे थे। समांथा भी कैथी को खुश देखकर मुतमईन नजर आ रही थी कि तब ही अचानक कैथी ने एक साया गुजरता हुआ देखा तो बेख्तियार उसकी नजरें उस तरफ दौड़ गईं। उसने देखा कि वही लड़की यानी कैटी हाथ में बांसुरी लिए गुजरी थी। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। कैथी की तो खौफ से चीख निकल गई। वो इतनी बदहवास हुई कि अपनी कुर्सी से नीचे जा गिरी। अरे क्या हुआ कैथी, तुम ठीक तो हो? उसके बॉयफ्रेंड माइकल ने घबरा कर पूछा। समांथा भी अपनी जगह से दौड़ी चली आई। बाकी सब भी परेशान थे। कैथी बुरी तरह सहमी हुई थी। मैंने भूत देखा है, मैंने कैथी का भूत देखा है। कैथी ने हकलाते हुए उसके जवाब पर सब हैरान होकर रह गए। मजबूरन समांथा को उससे पहले पेश आए वाकये के बारे में बताना पड़ा। पार्टी में आए सभी लोग समांथा और कैथी को यूं देख रहे थे जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो। भला ऐसी बातों पर कौन यकीन करता। बहरहाल थोड़ी देर में सारे मेहमान वापस चले गए। वैसे भी कैथी और समांथा बहुत डरी थी और आगे मजीद पार्टी को जारी नहीं रखना चाहती थी। मेहमानों के जाने के बाद कैथी और समांथा ने पूरा घर चेक किया और फिर तसल्ली होने के बाद कि घर में उनके अलावा और कोई नहीं, दोनों सोने के लिए लेट गईं। आज कैथी ने अपने कमरे की खिड़की इस ख्याल से बंद कर दी थी कि कहीं कैटी फिर उसकी खिड़की में न बैठ जाए। रात का नामालूम कौन सा पहर था जब कैथी की आंख बांसुरी की आवाज से खुली। वो फौरन मोहतात हो गई। उसने जल्दी से कंबल एक तरफ फेंका और बिस्तर से बाहर निकल आई। वो कमरे के दरवाजे की झुर्री खोलकर बाहर निकल झांकने लगी। उसने देखा कि वही लड़की यानी कैटी खड़ी बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसने बांसुरी बजाना रोक दी और उसके कमरे की जानिब देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगी। कैथी ने अंदाजा लगाया कि शायद उस लड़की ने उसे देख लिया है और वो चुपके चुपके उसी को देख रही है। कैथी घबरा गई। नजदीक आकर वो लड़की पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ कैथी पूरा जोर लगाकर दरवाजा बंद कर रही थी। कैथी पर दहशत तारी हो गई।
सख्त सर्दी में भी उसे पसीना आ गया। कुछ देर की जोर आजमाई के बाद कैथी ने दरवाजा छोड़ दिया और कैथी को बाहर कैथी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी हंसी बड़ी पुरस्कार थी। कैथी की तो रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा जरा सा खोल कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो हैरान परेशान रह गई। न जाने कैथी की रूह उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। कैथी ने दिल में सोचा और फिर दरवाजा लॉक करके लेट गई। आज किसी जरूरी काम से समांथा को बाजार तक जाना था और कैथी घर पर अकेली थी। वो इस वक्त कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही कि तब भी उसे बांसुरी की मखसूस आवाज सुनाई दी। वो पूरी तरह चौकन्नी हो गई और मैगजीन एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा वही लड़की सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी बांसुरी बुझा रही थी। कैथी ने सोचा कि हिम्मत करके उसका सामना किया जाए। वो उसके पास चली आई। उसके नजदीक आने पर कैथी ने घूमकर उसे देखा। तुम कौन हो? कैथी ने सवाल किया। जवाब में वो लड़की पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और कैथी की तरफ बढ़ने लगी। कैथी पर बुरी तरह दहशत तारी हो गई। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। कैथी बदस्तूर उसके तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही उसके नजदीक पहुंची, कैथी ने पूरी ताकत से एक लात उसके पेट में मारी तो वो चीख मारकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके गिरते ही कैथी फौरन उठ खड़ी हुई और सीढ़ियां उतरती उस तक जा पहुंची। कैथी फर्श पर लेटी करा रही थी। उसका सर फट चुका था और सर से खून निकल रहा था। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कैथी ने जोरदार आवाज में पूछा। मुझे तुम्हारी बहन ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। कैथी बुरी तरह परेशान हो गई कि आखिर वो क्या कह रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। अचानक ही समांथा ने पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसके सर से खून बहता हुआ चेहरे तक आ गया। सामने समांथा तैश में खड़ी थी। समांथा, ये सब क्या है? कैथी ने हैरत से अपनी बहन से पूछा। मुझसे पूछा है ये क्या है? तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब की। नफरत है मुझे तुमसे, समझी? नफरत है मुझे तुमसे। समांथा बिल्कुल दीवानों की तरह चीखी। लेकिन क्यों? कैथी ने घबरा कर पूछा। इसलिए कि तुम मॉम और डैड की लाडली हो। वो मुझे तुमसे ज्यादा चाहते हैं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वो हर चीज में तुम्हें मुझ पर बरतरी देते हैं और तुमने माइकल को भी मुझसे छीन लिया। जानती हो मैं माइकल से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने भी मुझे छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने ये चाल चली तुम्हारे खिलाफ। मैंने अपनी दोस्त केटी को इसका किरदार अदा करने के लिए कहा और इसके पैसे दिए और केटी के बारे में फर्जी कहानी घड़ी कि वो मर चुकी है। मेरी दोस्त चाइना की रहने वाली थी। तुम्हें भी शक ना होता। मैंने उसकी तस्वीर पेंट करवाई और तुमसे झूठ बोला और तुमने यकीन भी कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम डर डर कर पागल हो जाओ ताकि हमारे माँ बाप तुम्हें पागल खाने छोड़ाएं और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे मंसूबे का पता चल गया, लिहाजा अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। इतना कहकर समांथा ने पेट्रोल का कैन कैथी पर लुट दिया। अब कैथी पूरी तरह पेट्रोल में नहा गई। समांथा दीवानों की तरह कहकहे लगाने लगी और फिर उसने पास ही से लाइटर जलाया ही था कि कैथी को आग लगा सके कि तभी पीछे से कैथी के बॉयफ्रेंड माइकल ने उसे दबोच लिया। वो कैथी से मिलने आया था और उसने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। उसने समांथा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो लहराकर फर्श पर गिर पड़ी। कमीने इंसान, समांथा चिल्लाई और फिर माइकल पर झपटी, लेकिन माइकल ने एक बार फिर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो चकराकर गिर गई और माइकल ने जल्दी से इसका फायदा उठाया और जल्दी से कैथी की रस्सियां खोल दी। समांथा को बांध दिया। कैथी बुरी तरह रो रही थी। बाद में समांथा को अस्पताल ले जाया गया। माइकल के थप्पड़ मारने से उसे बहुत चोट आई थी, लेकिन समांथा ने अस्पताल में ही खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ गई। उसमें लिखा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन अब माफी के लिए बहुत देर हो चुकी। अगर वो जिंदा रही तो उसे सजा होगी, इसलिए वो मरना ज्यादा पसंद करेगी। कैथी, हो सके तो अपनी बहन समांथा को माफ कर देना। कैथी ये सब पढ़कर रो पड़ी और उसने समांथा को सच्चे दिल से माफ कर दिया। चंद महीनों के बाद कैथी और माइकल की शादी हो गई। कैथी की शादी के चौथे रोज रात के वक्त कैथी के ख्वाब में समांथा आई। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैथी, तुम्हें शादी मुबारक हो। तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया तो खुदा ने भी मुझे माफ कर दिया। तुम्हारी मेहरबानी। अब मैं खुश हूं और अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। मैं खुद गर्जी के पेश नजर जुनूनी हो गई थी।
मेरी बहन, मुझे अपनी खुशियों में याद रखना। माफ करने का एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया। और फिर मुस्कुराते हुए आसमान की वसअत में गायब हो गई। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।